ये हमेशा होता रहता भैया, कोई सरकार आए इसको रोक नहीं पाएगी। हाँ, चाहे जो सरकार आए। क्यों रखाए पाए केहू बहन बिटिया, या नहीं पुलिस दरोगा रखाए पाई हैं जेका अत्याचार और यका करे कहा छिंदरपन करे भैया। और हो रहा शुरुआत से एक राजा महाराजा कह आए और आज गरीब अमीर सब देखते है खाना तमाम बढ़ते जात बा, कम नहीं होता है। हाँ, वो मर जाए जी जाए का हो जाए, जैसे खाली हुआ कागज में गुड़ खवावे जाते हो। जैसे और जो जानवर है यहाँ, ये जानवर सरकार का ना हो, इनकी जिम्मेदारी नहीं ना। ये जैसे लावारिस जो है उनका केहू वारिस नहीं ना, तो नहीं व्यवस्था करे का है। का बताए भैया, भाई हम कुछ न बताओ। यहाँ सबसे बड़ी समस्या है सांड और लीलगा। इनसे तंग है आदमी, सब खेत चल लेता है, सब आधा खेत पड़ती रात, आधा बोए जाता है, जो बोए जात वह सब चल लेती। सबसे बड़ी यही समस्या है भैया। सबसे उसके बाद महंगाई चरम सीमा पर है। जानवर निष्क्रिय हो गए, बाजार व्यवस्था बंद कर दी। ठीक, गौशाला बनवाओ, गौशाला में केहू देखे नहीं जाता है। 15-15 लाख 25-25 लाख रुपया के गौशाला पुकरी गए। एक ठी सूझ पीलर, एक ठी दवाल नहीं ना। यही महंगाई बेरोजगारी भैया, और सांड और लीलगा यही हरा दिया और यही फिर हरा देगा। फिर बीजेपी को हरा देगा। हाँ, यही फिर हरा देगा। कोई व्यवस्था कर नहीं रहे हैं। हाँ, वो चारागाह बनवाए दें, वो कहा जो का गौशाला, वही में सब जानवर मर जाता है, और जो मर जाता है आधा वही में रहा, आधा खोल दिए थी। लल्लू सिंह रहे तो वो कहूँ क्षेत्र में निकलते नहीं रहे, तो हारे गए ही। हाँ, क्षेत्र में तो आप ही लोगों ने तो 10 साल उनको सांसद बना के रखा था, मगर जब कुछ माहौल न देखे हैं, गांव देश से जनता से मिले नहीं है, तो हरिया है ना। चाहे योगी हो, चाहे मोदी हो, चाहे जे हुए। हाँ, विकास का एक पूंजी खा लेन, दूसर पूंजी लगावा, तीसर खा लेन, चौथी लगावा, सब किसान बैठा चला जात बा, किसान के लगे कुछ रह नहीं गवा। हाँ, 3-4 पूंजी खा लेन तो कहाँ से काव कई के ले आवे, मर्तबा खाए भी ना। समाजवादी पार्टी का डंडा और झंडा लेकर टहलता है। या मिल्कीपुर का यादव क्या सोच रहा है, किसके साथ जाएगा? अखिलेश यादव के साथ जी। हमने कई बुजुर्गों से बातें की तो उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव सिर्फ जाति बात करते हैं और सबसे ज्यादा मुसलमानों का काम किया, यादवों को ठगने का काम किया मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव ने। एक भये कुछ एक सब लीक हो जात, कहूँ कुछ हो जात है। 60,000 पद बा, 60 लाख के दारा फार्म भरे आए, तो वहाँ 99,000 तो वैसे चला गए। क्योंकि भाजपा में कोई जोड़ता नहीं है, कुछ नहीं होगा उसमें। जैसे हम वोट भी दे देंगे तो ये होगा कि भाजपा यादव जो है अखिलेश यादव जी, जातीय समीकरण के उसमें यही होगा, वैल्यू नहीं होगी, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। तो किससे मतलब क्या है, इसको वहीं दे दीजिए। हाँ। नमस्कार, सच बात आप तक न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरी मौजूदगी इस वक्त मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी कहे जाने वाली अयोध्या में है, लेकिन सबकी नज़र अयोध्या के मिल्कीपुर पे बनी है। खास करके मैं बात करूं तो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बड़ी जिम्मेदारी मिल्कीपुर चुनाव को लेकर दी गई है, इसलिए कि मिल्कीपुर से सांसद विधायक रहे अवधेश प्रसाद जो सांसद बन चुके हैं, तो अब सीट खाली हो चुकी है, तो चुनाव होने वाले हैं। तो यहाँ का रुझान क्या है, यहाँ की जनता क्या सोच रही है, किसको विधायक चुनना चाहती है, इसी सारे मुद्दे पर मैं गांव गली चौराहे कस्बे पे मिल्कीपुर में जा रहा हूँ। तो दोपहर का वक्त है, चाय की दुकान है, तो कुछ लोग बैठे हैं, तो इनका मूड जानने की कोशिश करेंगे कि ये सोच क्या रहे हैं। चाचा बहुत बहुत स्वागत है, क्या माहौल है यहाँ का? अब मुद्दा है छुट्टा जानवर वानवर, हाँ ज्यादा दिक्कत है। छुट्टे जानवर लीलगा, तो जैसे छुट्टा जानवर व्यवस्था हो जाए, लीलगा तो जैसे पुराने रहे तो नई विपत्ति आई गई ना। अगर बात करें चाचा जी तो छुट्टे जानवर हमारे तो ही हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी थी तो किसान ही लोग, हिंदू लोग कह रहे थे कि गौ हत्या बंद। गोरू हमारा है तो सरकार व्यवस्था है, बाजार व्यवस्था वो करा हुआ है। ठीक, तो जौने चीज़ें से ज़्यादा दिक्कत है, ठीक है, जानवर निष्क्रिय हो गए, बाजार व्यवस्था बंद कर दी। ठीक, गौशाला बनवाओ, गौशाला में केहू देखे नहीं जाता है। 15-15 लाख 25-25 लाख रुपया के गौशाला पुकरी गए। एक ठी सूझ पीलर, एक ठी दवाल नहीं ना। हाँ, वह मर जाए जी जाए का हो जाए, जैसे खाली हुआ कागज में गुड़ खवावे जाते हो। जैसे और जो जानवर है यहाँ, ये जानवर सरकार का ना हो, इनकी जिम्मेदारी नहीं ना। ये जैसे लावारिस जो है उनका केहू वारिस नहीं ना, तो नहीं व्यवस्था करे का है। तो ये गौशाला का गांव गोरू पकड़ बंद करे कहाँ, जो छुट्टा हुआ उनके, तो तमाम जानवर छुट्टा चलता है। आपो देखता है, सरकारों देखती है। सरकार के बड़े दावे रहते हैं खास करके गौशालाओं को लेकर कि सरकार पर डे एक जानवर के ऊपर 50 रुपये समथिंग खर्चा कर रही है और न्याय पंचायत स्तर पर गौशाला बना के रखी है। योगी का दावा है कि छुट्टा जानवर नहीं है प्रदेश में। अरे बापक दिखा दे, बगियों में पड़ा हुई है दुनिया जो है, हम सब खेती छोड़ दे ही भैया।
खेत छोड़ दिए। खेती छोड़ मतलब मेन मुद्दा मिल्कीपुर का अगर है तो कोई चुनाव मुद्दा नहीं है, खाली जानवर का मुद्दा है। अरे अब हम खेती न करते हैं, कौन फैक्ट्री लगवाए हैं यहाँ के नौकरी करे जाते हैं। इधर फैक्ट्री तो लगवाए ना यहाँ कि हम नौकरी करे जाते हैं। 400 बीघा खेत है, रात दिन मौका रखाई, 10 मिनट के नौता हकारी चला जाओ, सब निकाला धान काट के कपड़ के चल दिए थे। बड़ी समस्या है, समस्या जानवर का। क्या नाम है चाचा? रविंद्र कुमार। यहाँ का माहौल क्या है मिल्कीपुर में? आपके यहाँ का पूरे उत्तर प्रदेश की नज़र आपके मिल्कीपुर विधानसभा पे है। माहौल का बताई भैया, भाई हम कुछ न बताओ। यहाँ सबसे बड़ी समस्या है सांड और लीलगा। हाँ, इनसे तंग है आदमी। सब खेत चल लेता है, सब आधा खेत पड़ती रात, आधा बोई जात है, जो बोई जात वह सब चल लेते। सबसे बड़ी यही समस्या है भैया। सबसे उसके बाद महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी है, यही मुद्दा है भैया। चुनाव का कोई मुद्दा नहीं? चुनाव का कोई मुद्दा नहीं। हाँ, चुनाव होने वाले हैं, मुख्यमंत्री जी लगे हैं आपके मिल्कीपुर में। क्यों लाग रहा है वैसे मतलब ना है ना। हम का नाम नहीं साढ़े रखा हुए का है भैया, रात दिन हमारे का सांप खा लिया। वोट तो करेंगे ही किसी न किसी पार्टी को। वोट तो करना ही करना है भाई, किसी न किसी को। जो प्रत्याशी ठीक ठाक देखा जाएगा उसी को कर दिया जाएगा। ठीक है, खास करके मैं लोकसभा चुनाव की बात कर लूँ तो पूरे उत्तर प्रदेश की, खास करके पूरे देश की नज़र अयोध्या पे बनी हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या की सीट जरूर अयोध्या वाले जिताएंगे, लेकिन अयोध्या वाले हरा दिया भारतीय जनता पार्टी को, अयोध्या को जिता दिए। बस यही महंगाई, बेरोजगारी भैया, और सांड और लीलगा, यही हरा दिया। यही हरा दिया और यही फिर हरा देगा। फिर बीजेपी को हरा दिया। हाँ, यही फिर हरा देगा। कोई व्यवस्था कर नहीं रहे हैं। हाँ, वो चारागाह बनवाए दीन, वो कहा दो का गौशाला, वही में सब जानवर मर जाता है, और जो मर जाता है आधा वही में रहा, आधा खोल दिए थी। आपके अयोध्या में आए दिन अभी भदरसा कांड हुआ, एक दलित बेटी के साथ ऐसा दुराचार हुआ, उसके बाद अभी आपके फिर मिल्कीपुर विधानसभा में एक दलित बेटी के साथ लव जिहाद का मामला आया है। कहीं अत्याचार बढ़ तो नहीं रहा दलित समाज की बेटियों के साथ? ये हमेशा होता रहता भैया, कोई सरकार आए इसको रोक नहीं पाएगी। हाँ, चाहे जो सरकार आए। क्यों रखाए पाए केहू बहन बिटिया, या नहीं पुलिस दरोगा रखाए पाई हैं, जेका अत्याचार यका करे का है छिंदरपन करे भैया। और हो रहा शुरुआत से एक राजा महाराजा कह आए, और आज गरीब अमीर सब देखते है कानो तमाम बढ़ते जात बा, कम नहीं होता है। हाँ। लेकिन अत्याचार बहन बेटियों पे हो रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं नुकसानदायक है समाज के लिए कि नहीं? किसी की बहन बेटी है नुकसानदायक है भैया, बहुत नुकसानदायक है, लेकिन क्या किया जाए। इसलिए कि धर्म परिवर्तन की बातें सामने आ रही कि उस लड़की को मुस्लिम समाज के युवा लड़के ने किसकी धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की। अभी सब भाई हमें नहीं पता बा, इतना हमारे पहुँच नहीं ना। धर्म परिवर्तन का कावा है, लेकिन ये देखा इससे तो नहीं फर्क पड़ेगा मिल्कीपुर चुनाव पे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या नाम है चाचा? बात है और कोई सेम बात है। हाँ, यही है। कोई मुद्दा नहीं है मिल्कीपुर का। मुद्दा यही है जो गोरु बछरू चल लेता है, ये ज्यादा मुद्दा है, और बेरोजगारी का सबसे ज्यादा मुद्दा है यहाँ पर। लगातार रोजगार की बात कर रही है योगी सरकार। हाँ, युवाओं के लिए रोजगार बात कर रही शिक्षक भर्ती 10 सालों से आज तक दिया नहीं है, केवल बहकावे में रख रही है भर्तियाँ, इसलिए यहाँ के युवा नाराज है। युवा नाराज है? नाराज है। किसको चुनेगा इस बार? इस बार युवा तो अपने हिसाब से वो चुनेगा जो कि भर्तियाँ वगैरह दे, निष्पक्ष भर्तियाँ करा पाए। अभी 27 केंद्र मोदी सरकार है और उत्तर प्रदेश में 27 तक योगी सरकार बनी रहने वाली है। सही बात, ये सब शायद ठीक है, बस ये 2 मुद्दे से उलझ जाएगी तो अपने आप बीजेपी जीते। मैं बात करूं तो सारे लोगों की मिल्कीपुर के विधानसभा के सारे किसानों की अगर बेरोजगारी और महंगाई मुद्दा है और जानवर, इसके अलावा कुछ मुद्दा नहीं है। महंगाई नहीं, बेरोजगारी का माहौल क्या है? कहा जाता है कि मिल्कीपुर ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है, तो ब्राह्मण किसको सोच रहा है इस बार? कमल के फूल का। कमल के फूल का। आप कमल के फूल की बात कर रहे हैं द्विवेदी जी, तो यहाँ कैसे भारतीय जनता पार्टी हार गई लोकसभा चुनाव में? लल्लू सिंह रहे तो वो कहूँ क्षेत्र में निकलते नहीं रहे तो हारे गए ही। हाँ, क्षेत्र में तो आप ही लोगों ने तो 10 साल उनको सांसद बना के रखा था। मगर जब कुछ माहौल न देखे हैं, गांव देश से जनता से मिले नहीं है तो हरियाणा है न, चाहे योगी हो, चाहे मोदी हो, चाहे जे हुए। हाँ,
इसीलिए हारी। यही ले पार्टी गड़बड़। जो विकास के दावे भारतीय जनता पार्टी के अयोध्या में थे, विकास किया था कि नहीं अयोध्या में? विकास तो हुआ काफी है, इस बात नहीं है, मगर दुकान तोबड़ ताबड़ अगड़म बगड़म सबके हो गए ध्वस्त। मने कि जनता जो परेशान हो गए बेचारा क्या करे और इसीलिए हारी। यही ले गड़बड़ान कुछ उधर। उपचुनाव की बात करें, उपचुनाव आपके उत्तर प्रदेश की नज़र है, पूरे देश की नज़र खास करके मिल्कीपुर पे बनी हुई है। क्या होने वाला है यहाँ पे? रामू प्रियदर्शी, बाबा गोरखनाथ, भानु प्रसाद, तमाम लोग ऐसे 32 नाम आ रहे हैं। कौन बाजी मारने वाला है, भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी? पाएंगे तो भाजपा वोट पाएंगे। हाँ भाजपा जाएंगे। हाँ क्या कह रहे हैं बाबा? सरकार के पक्ष में याद है उपचुनाव भैया जौन है। देखिए, सरकार के पक्ष की आप बात कर रहे हैं, जो वोट जनता करती है सरकार नहीं करती। भैया हो याद है सब जौन है का बताओ हमन। सरकार जबरदस्ती कराती है। जबरदस्ती कराएंगे। क्या नाम है चाचा? क्या मुद्दे हैं आपके? भैया यह सांड और लील गाय, यह जो मुद्दा करिया रहा है। अब बेरोजगारी, महंगाई। हाँ, कह रहे हैं योगी जी महंगाई नहीं है, बेरोजगारी दूर करने की बात कर रहे हैं। अभी 60,000 पुलिस की वैकेंसी कराए, उन्होंने पेपर संपन्न करवाया। यक्को भये कुछ यक्को सब लीक हो जात, कहूँ कुछ हो जात है। 60,000 पद बा, 60 लाख के द्वारा फार्म भरे आए, तो वहाँ 99,000 तो वैसे चला गए। कह रहे हैं करप्शन बंद है, भर्तियां जो होंगी उत्तर प्रदेश पुलिस की वो निष्पक्ष होगी, कोई धांधले गर्दी नहीं होगी जो पूर्व की सरकारों ने किया करती थी। अरे भैया ये हरदम भाई वैसे हुए। हाँ, चुनाव में कोई मुद्दा नहीं, जानवर है। जानवर भैया, लीलगाह जानवर। अगर बाबा गोरखनाथ की बात करें, आपके आप बाबा गोरखनाथ की बात करें, पूर्व आपके विधायक रहे, क्या कुछ विकास किया उन्होंने? भैया विकास का एक पूंजी खा लीन, दूसर पूंजी लगावा, तीसर खा लीन, चौथी लगावा, सब किसान बैठक चला जात बा, किसान के लगे कुछ रह नहीं गवा। हाँ, 3-4 पूंजी खा लीन तो कहाँ से काव कह के ले आवे, मर्तबा खाए भी ना। हाँ, नाराजगी है। हाँ। क्या नाम है चाचा? क्या नाम है चाचा? तिवारी जी, क्या माहौल है यहाँ का? यहाँ तो भाजपा का माहौल। भाजपा का विधानसभा के अगर आंकड़े की मैं बात करूं तो 22 की विधानसभा चुनाव में भी 22 में समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा, जिससे अवधेश संसद विधायक बने, अब सांसद भी बन गए हैं। आप बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, क्या समीकरण है यहाँ का ब्राह्मणों का? दोनों सीट थोड़े पाएंगे, अवधेश प्रसाद सांसद जी दोनों सीट थोड़े पाएंगे। जाति बात कर रहे हैं क्या? परिवारवाद? नहीं, परिवारवाद भी नहीं है, हम तो खैर भाजपा ही है। हमें तो अवधेश की मैं बात कर रहा हूँ, परिवार बात कर रहे हैं? नहीं, परिवारवाद नहीं कर रहे हैं, लेकिन सब सीट थोड़े ले लेंगे वो, कि सांसद भी हो जाए, विधायक भी हो जाए, सब तो सब सीट नहीं पा सकते। तो क्यों हार गई भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी मेन मुद्दा है, मतलब लल्लू सिंह का। अगर वो गांव में आके आदमी से अगर मिलते, उनके सुख दुख में आते, तो वो हारते ना कभी। सुख दुख में नहीं है, देखने नहीं आया तक। इसीलिए मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पे और योगी आदित्यनाथ जी के नाम पे चुनाव जीते। हाँ, जो वोट पाए हैं उन्हीं के नाम पे पाए, अपने नाम विकास नहीं किया ना काम, अपने नाम पे कोई वोट नहीं पाए। अगर मौजूदा सांसद की बात करें तो मौजूदा सांसद तो क्या, वो तो कुछ नहीं है इसमें। सांसद है तो सांसद, लेकिन अब सांसद हाई प्रोफाइल सीट है, पूरे देश में चर्चा का तो वोट पाए हैं, जीते हैं भाई, तो सांसद तो ही है मौके पर जी। तो मतलब इस वक्त कमल खिल जाएगा मिल्कीपुर में? खिलना चाहिए हमारे। काफी चर्चा आप लोगों की हुई मिल्कीपुर के, खास करके अयोध्या वालों की, कि अयोध्या वाले तो भगवान राम के मंदिर बनवाया, भारतीय जनता पार्टी ने उसको हरवा दिया। नहीं तो भाजपा हारी थोड़ी है, मतलब लल्लू सिंह अपने उससे हारे है ना। अगर लल्लू सिंह का कुछ पर्सनल वोट होता अगर, तो हारता ना, बिल्कुल नहीं। अच्छा, बात करें जातीय समीकरण तो नहीं चला अयोध्या में, पीडीए का नारा अखिलेश यादव ने दिया, जातीय समीकरण का गेम किया। कह रहे थे लोग, जब हम आपके गांव गली चौराहे पे बात कर रहे हैं, तो वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे जातीय समीकरण का कार्ड खेला अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने, तब भारतीय जनता पार्टी हार गई। देखो, वोट तो सब पार्टियों का है, सब कास्ट तो सब पार्टियों में देते हैं। ये तो है नहीं कि ये कास्ट अगर ब्राह्मण है तो वो केवल भाजपा को देंगे, यादव है वो भी भाजपा को देते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं, ऐसे कुछ बात नहीं है जी। खास करके यादव समाज की बात करें तो उत्तर प्रदेश का यादव समाजवादी पार्टी के साथ यादव
समाजवादी पार्टी का डंडा और झंडा लेकर टहलता है। या मिल्कीपुर का यादव क्या सोच रहा है, किसके साथ जाएगा? अखिलेश यादव के। अखिलेश यादव के साथ जी। हमने कई बुजुर्गों से बातें की तो उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव सिर्फ जातिवाद करते हैं और सबसे ज़्यादा मुसलमानों का काम किया, यादवों को ठगने का काम किया मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव ने। कुछ भी किए हों लेकिन वोट तो उन्हीं को देना है, क्योंकि भाजपा में कोई जोड़ता नहीं है, कुछ नहीं होगा उसमें। जैसे हम वोट भी दे देंगे तो ये होगा कि भाजपा यादव जो है अखिलेश यादव जी जातीय समीकरण के उसमें यही होगा, वैल्यू नहीं होगी, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। तो इससे मतलब क्या है, इसको वहीं दे दीजिए। हाँ। आपकी चाय की दुकान पर लोग आते रहते, क्या माहौल है यहाँ का? वो तो सब वही है, अखिलेश यादव को देंगे, उसमें कोई वो नहीं है। फिर यहाँ से अवधेश प्रसाद का लड़का जीतेगा, अजीत प्रसाद, और बिल्कुल जीतेगा। परिवार बात तो नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। किसको लड़ा दें यहाँ, उससे ज्यादा मजबूत कौन है यहाँ लड़ने वाला। लेकिन आप यादव हैं, उसके बाद बात करें तो काहे नाराजगी है? मोदी सरकार और योगी सरकार युवाओं की लगातार बात कर रही है। बीजेपी में कोई जोड़ता नहीं है, बता रहे हैं। अगर हम वोट भी दे देंगे बीजेपी वाले को तो बताएंगे यादव हो, अखिलेश यादव को देंगे वोट, यही होगा। तो क्या मतलब है, उसी को दे दो। हाँ, इसी कारण। और तो हम भैया अब सपा को वोट दिया, सिर्फ कांग्रेस को वोट दी थी। कांग्रेस को वोट देंगे, वोट देते थे, सपा को देंगे। हाँ, सपा को देंगे क्योंकि दोनों हटे थे गठबंधन में। हाँ, गठबंधन में देंगे, सीधी बात। यहाँ देखता गोरू बचारू रात भर मरी और बाद दवाई करावा जाए, हाँ दवाई कराई और दिन रखावत है। कांग्रेस पार्टी 3-4 सीट मांग रही लगभग कांग्रेस समाजवादी पार्टी से, लेकिन समाजवादी पार्टी देने को राजी नहीं है। अरे नहीं बात तो समाजवादी ज्यादा निकारत बात हुआ है, ज्यादा लेबे करें। हाँ, आपकी पार्टी कमजोर पड़ रही है। कार्य कमजोर कहाँ रही, 50 साल राज की, आज कमजोरी है। तभी तो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि गांधी परिवार ने, खास करके कांग्रेस परिवार ने देश को लूट लिया 70 साल। अरे लूट ली कि ये जोतनी रोड बाटे जतरा वो कांग्रेस की देनी है। हाँ, आज बताओ कि क्या न्याय बनाए रही। कांग्रेस से अच्छी सरकार कोई सरकार है नहीं। वो हमारा देखो ही है, देख लियो कि आज 170-180 रुपया किलो दाल बाहर हरी के। मोदी जी का बड़ा वो चल रहा है कि दुनिया में देश का नाम है, भारत का। बहुत बढ़िया सरकार चलती बा, लेकिन सरकार महंगाई तो लाओ भाई। मिट्टी तेल खत्म हो जा, एक ढेबरी जला लियो। 24 घंटे लाइट तो भी दे रही है। अरे 24 घंटा कहाँ मिला था, रात भर तो तुरी राह नहीं करती। हाँ, कहूँगा फाल्टा कहूँगा फाल्टा का करी। नाराजगी है मिल्कीपुर वालों। मिल्की आएगा तो खाली सपा। हाँ, अरे आज देख लियो चाहे कार्य। समाजवादी पार्टी में गुंडा माफिया बहुत बढ़ जाते हैं। कौनी सरकार में गुंडा कांग्रेस में ना रहे, सपा में ना रहे, बसपा में ना रहे। गुंडों को खत्म कर रही। गुंडा खत्म ना हुए भैया, कहाँ खत्म हुई, कौन बेसिस पे खत्म हुई है। जगह जो करे बाबू करे का हमारे तो हर कसूर बाय दोनों कसूर हुआ तो गुंडा राज हुआ था। चलत कहाँ भाई, अब चलत कहाँ रहा। भाई जे गलत करे वो मारा जाए, चाहे यहाँ मारा जाए चाहे वो हमारे कहाँ तो मारे। ये थी अयोध्या मिल्कीपुर की आम जनता। कुछ युवा साथी थे, कुछ बुजुर्ग थे, उन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की। लेकिन बात करें तो मिल्कीपुर की खास राजनीति की बात करें तो तमाम लोगों ने कहा समाजवादी पार्टी तो किसी ने कहा भारतीय जनता पार्टी। लेकिन इनका कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। अगर कोई मुद्दा है, सरकार से कोई शिकायतें हैं तो सिर्फ हैं तो वो नीलगाय या छुट्टा जानवर। कह रहे हैं कि अगर हमसे ये निदान दिला दे कोई भी सरकार तो बड़ी मेहरबानी होगी। लेकिन बात करें तो यहाँ समाजवादी पार्टी ने अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दे दिया है। लेकिन मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी से लगभग समथिंग 32 कैंडिडेट हैं। अब भारतीय जनता पार्टी किस पे दांव खेलेगी? पूर्व विधायक रहे बाबा गोरखनाथ पर, रामू प्रियदर्शी, भानु पासवान, तमाम ऐसे नाम निकल के आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सस्पेंस बना हुआ है किसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी दांव लगाएगी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नरसिंह चौहान के साथ सच बात अब तक न्यूज़ अयोध्या।